नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेजरिंग टेप आपको कैसे मापा जाता है, यानी कि इस टेप का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं या फोरमैन हैं, सुपरवाइजर हैं, आपको टेप देखना नहीं आता है, तो आज का इस वीडियो को अगर पूरा आप लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि टेप कैसे देखना है। तो आइए इस टेप के बारे में हम कुछ आपको बताएंगे, क्या है इसका खासियत और इसका मेजरमेंट आखिर कैसे किया जाता है। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में हो या आप कारपेंटर हो, हेल्पर हो, कोई भी हो, तो खास करके आपको ये टेप पढ़ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आज का इस वीडियो में एक एक पॉइंट आपको अच्छा से बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टेप देख रहे हैं, इस टेप का अगर हम बात करें तो ये टेप हमारा कितना है, 7.5 मीटर का टेप है हमारा, 7.5 मीटर का ये हमारा टेप है। इसके बाद दोस्तों, इसका मॉडल का बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इस टेप का खासियत क्या क्या है आज सब कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको 100% पूरा जानकारी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो टेप है, आप जब टेप लेंगे तो इस टेप में आपको ये क्लिप मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टील का रहता है, ये स्टेनलेस स्टील का रहता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहता है, ये रहता है आपका बेल्ट में, कमर में, किधर भी आप इसको लगा सकते हैं, ताकि आपका टेप क्या होगा, किधर इधर उधर गायब नहीं होगा। अगर आप काम कर रहे हैं, कारपेंटर हैं, तो आपके लिए ये भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। आप इसको किधर भी काम कर रहे हैं, इसको लटका सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि आपका टेप हमेशा ज़रूरत पे आपको मिलता रहेगा। दूसरा चीज़, इस टेप का बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसमें एक और ख़ास क्या है, मैं वही बताऊँगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का यहाँ पर एक हुक्स दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है दोस्तों, अभी बताता हूँ इसका आखिर फंक्शन क्या है। जैसे आप टेप ओपन करते हैं, आप मान लीजिए सिंगल है, आपको कहीं मेजरमेंट करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको ओपन कर दीजिए और इसको दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्विच है, देखिए ये, इसको दबा दीजिए नीचे की तरफ, ये क्या हो गया, लॉक हो गया। अब उसको ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस टेप का खासियत बहुत अच्छा है। देखिए इसको लॉक कर दिए, इतना आप निकाले, लॉक कर दिए तो लॉक हो गया। अब इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो अगर आप कहीं सिंगल हैं, काम कर रहे हैं, आपको मेजरमेंट करना है, तो आप आराम से इसको निकाल के इसको लॉक करके काम कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि इसका यूज आखिर क्या होता है। इसका भी यूज हम आपको बता दिए कि आपको हुक दिया गया है, आपको कमर में लगा के हमेशा रखना है। आप अगर फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको हमेशा मटेरियल का मेजरमेंट करने के लिए आपको हमेशा टेप का ज़रूरत पड़ेगा। आइए हम इस टेप को ओपन करते हैं और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर और क्या क्या इसमें फंक्शन दिया हुआ है। देखिए इसको हम अभी लॉक कर दिए और हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए अब दोस्तों, आपको समझना है, ये जो आप देख रहे हैं स्टील का लगा हुआ है, आखिर ये हर टेप में क्यों लगाया जाता है। और लगाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि देखिए लगा तो रहता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना पोर्शन, ये क्या रहता है, हिलता रहता है। इसको आप देखिएगा, इसको पकड़ के देखिए हिल रहा है। अगर इसको आप हिलाएंगे तो क्या होगा, ये डक 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 सा कर रहा है, थोड़ा सा लूज है। तो आखिर ये क्यों लूज रखा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम अब इसके बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप अकेला हैं या यहाँ पे किला है, तो ऐसे लगा दिए तो क्या हो गया, ये जो लूज है, आपको लूज दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। देखिए ऐसे, तो मेजरमेंट क्या होगा आपका, परफेक्ट आएगा। अगर आप मान लीजिए कि सर दीवार है, ये मान लीजिए दीवार है, हमारा पेन ये दीवार है, इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा क्या है, गैप है। देखिए पूरा क्या है, इसमें नहीं है, अंदर सटा हुआ नहीं है, ये क्या है, गैप बना हुआ है, इसमें गैप रहता है। देखिए तो गैप इसीलिए दिया गया है ताकि कभी आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों का मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, मेजरमेंट आपको सेम मिलेगा। देखिए यहाँ पे जब आप किसी दीवार में लगाएंगे तो क्या होगा, ये सट जाएगा। अगर किला में लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट फिक्स नहीं रखा गया है, क्योंकि ये जो स्टील लगा हुआ है ये 2 mm का होता है। अगर इसको लॉक कर दीजिएगा आप, तो अगर आप मान लीजिए आउटसाइड से मेजरमेंट लेंगे, फिक्स कर दिया है मेजरमेंट, तो परफेक्ट आएगा। लेकिन इनसाइड से जब मेजरमेंट करेंगे आप किला में लगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको बनाया गया है। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बताते हैं। देखिए अभी हम क्या किए, टेप ओपन कर दिए और टेप को क्या किए, हम लॉक कर दिए। अब समझना है आपको कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 25 फीट का टेप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है 7.5 मीटर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब आपको समझना है इस टेप में
कि नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है। एक एक करके हम आपको समझाएंगे, वीडियो में बने रहिए पूरा लास्ट तक। आज टेप का जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 सेंटी जो लिखा है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा ये जो क्लिप लगा है यहाँ पे ये क्या हो गया, अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 सेंटी, ये जो नीचे का पार्ट लिखा है वो पूरा सेंटीमीटर को दर्शाता है, mm को दर्शाता है। देखिए तो यहाँ 1 सेंटी था, यहाँ 2 सेंटी, यहाँ 3 सेंटी, यहाँ 4 सेंटी, यहाँ 5 सेंटी। अब हम आपको बताएंगे ये 5 सेंटी है और यहाँ पे 4 सेंटी है, इसके बीच में क्या होता है, टोटल 10 mm होता है। अब कैसे होता है आप इस वीडियो देखिए, इसको काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला दे दिया 5 6 7 8 9, फिर ये बड़ा वाला पे गए तो क्या हो गया 10। तो 10 mm इजकल टू क्या होता है, 1 सेंटी होता है। 10 mm इजकल टू क्या होता है हम आपको लिख के भी बताएंगे बाद में, पहले आपको यहाँ पे समझा देते हैं आखिर क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये छोटा छोटा जो लाइन दिया हुआ है ये mm का दर्शाता है, और यहाँ जो 4 लिखा है यहाँ 4 से 5 के पास चले जाइएगा तो ये 5 सेंटी हो जाएगा। यहाँ 3 से 4 जाइएगा तो 4 सेंटी हो गया, 1 सेंटी 2 सेंटी 3 सेंटी 4 सेंटी 5 6 7 8 9 10। अब समझना है आपको कि जब आप इस 10 सेंटी के पास आ जाएंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, रेड कलर में 10 लिखा है। लेकिन हम लोग क्या होता है कंस्ट्रक्शन में इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये 10 लिखा है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन में इसको हम क्या बोलते हैं 100 mm। इसको क्या बोलते हैं 100 mm। 100 mm मतलब कितना, 10 सेंटी इक्वल टू होता है 100 mm। ये हम आपको लिख के भी बता देंगे, देखिए कैसे होता है, हम आपको लिख के बताते हैं। देखिए कैसे होता है आखिर ये, तो 1 cm इक्वल टू होता है 10 mm। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या है, ये 1 सेंटी है, 1 सेंटी दिया हुआ है ये, तो इसमें क्या रहता है एक बीच में ऐसे लंबा लाइन दिया रहेगा। देखिए 1 2 3 4, बीच में 5 हो गया, 1 2 3 4, ये क्या रहेगा सब एक लाइन में रहता है, ये छोटा वाला है। तो अब आप इसको काउंटिंग कीजिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो गया 10 mm इजक्ल टू 1 cm। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम आपको टेप बताते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, ये आप समझ गए कि 10 mm बराबर 1 सेंटी होता है। इसके साथ और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं इसको। देखिए तो ये हो गया, यहाँ पे 10 cm इजक्ल टू हो जाता है 100 mm। 100 mm इजक्ल टू हम कह सकते हैं 10 cm। समझ गए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 1 सेंटी में 10 mm होता है, तो यहाँ तक क्या है 10 है, तो 10 सेंटी इजक्ल टू होता है 100 mm। तो आप साइड में जाएंगे तो कोई भी मटेरियल आपको क्या होता है mm में काम होता है, किधर भी जाएगा तो mm में ज़्यादातर काम होता है। फीट में होता है, हम फीट वाले भी बताएंगे आपको, जनरली mm में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक समझ गए आप क्या पढ़ा जाता है 100 mm इजक्ल टू 10 cm, 10 cm इजक्ल टू 100 mm। हम यहाँ पे लिख के भी आपको बता दिए हैं। अब देखिए इससे आगे जब बढ़ेंगे आप तो देखिए तो यहाँ क्या हो गया 1 सेंटी के बाद, अब तो यहाँ पे तो आपको 10 हो गया, 10 के बाद 11 नहीं लिखा है, तो आपको कैसे पढ़िएगा समझिएगा कि 10 लिखा है, तो इसको समझना है। देखिए तो ये 10 हो गया, अब यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ आके 20 सेंटी लिख दिया है। देखिए तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे तो 10 लिखा था, यहाँ 11 होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा है, 1 लिख दिया है। तो ये सब चीज़ आपको समझना है। यही सब कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए हम टेप बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम चलता है कि कैसे देखना है, तो समझ में आ गया। 10 सेंटी इजक्ल टू 100 mm, 100 mm इजक्ल टू 10 cm। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो इसको अगर हमको पढ़ना रहेगा mm में, तो क्या बढ़ेंगे हम इसको 110 mm। अगर इस 12 वाला पे चले जाएंगे, 2 पे जाएंगे तो 112 mm, ठीक, सॉरी 110 हो गया, यहाँ पे 120 mm हो जाएगा। इसके बाद आगे जाएंगे तो 130 140
ऐसे करके क्या हो जाता है, चला जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे चला गया तो क्या हो गया 150 mm। अब मान लीजिए हम 60 पे चले जाएंगे यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे 160 mm। 70 पे जाएंगे तो लिखेंगे 170 mm। ऐसे करके अगर यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 mm। 200 mm इजकल टू क्या होगा 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर बराबर होता है 200 mm। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको क्या है समझना है। अभी हम सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे तो अगर मान लीजिए हमको 1 मीटर लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा 1000 mm हो जाएगा। 1000 mm हो गया। 1000 mm इजकल टू हो गया कितना 1 मीटर। अब हम इसको बात करेंगे सेंटीमीटर में तो हमको होता है 100 cm इजकल टू क्या होता है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर हो जाएगा हमको कितना 100 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए अभी हम आपको क्लियर करेंगे सब कुछ। देखिए अब हम टेप में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है 20, तो आप समझ गए 20 सेंटी होता है, 20 सेंटी होता है यहाँ पे। देखिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा 121 तो नहीं लिखा है, तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ना हमको 210 mm। और नहीं तो इसको बोल दीजिए आप कितना 21 cm 21 सेंटी। इसके बाद ऐसे ही करके आपको आगे तक आना है। आगे जब आप आएंगे तो आपको देखिए रास्ते में कुछ और मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है 1 फीट। तो यहाँ पे क्या है 1 फीट लिखा है। देखिए यहाँ पे 30 लिख दिया है, 30 लिखा है तो 30 सेंटी है। इसके बाद 31 नहीं लिखा है, फिर 1 लिख दिया है, तो आपको समझना है 31 cm होता है। और नहीं तो इसको आप बोल सकते हैं 310 mm, इसको बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाई दिया तो देखिए 31 cm। इसको अगर हम कहेंगे mm में तो 310 mm होता है। ये आप समझ गए। यहाँ पे देखिए mm में जाएगा। इसके बाद हम आपको टेप पूरा निकालते हैं और दिखाते हैं कि आखिर 1 मीटर किसको बोला जाता है। देखिए तो जब वहाँ पे टेप खोलेंगे तो देखिए 500 600 ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, इसको 400 बोला जाता है। देखिए ये 400 हो गया, ये 500 हो गया। इसके बाद ऐसे जाएंगे 600 700 800 900। इसके बाद देखिए 100 लिखा हुआ मिल गया आपको। तो देखिए अब समझिए आप यहाँ पे क्या हो गया 100। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। तो 100 अभी हम आपको समझाए थे, फिर से यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए 100 मतलब क्या हो गया, यानी कि 100 cm इजकल टू होता है हमको 1 मीटर। और 1 मीटर बराबर हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अभी हम आपको बताए थे। और इसमें हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया। अब समझ गए 1 मीटर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 100 सेंटी हो गया। अब यहाँ देखिए 100 के बाद क्या लिख रहा है 1 लिख रहा है। अब इसको कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे 910 mm 920 930 950 960 990 100 हो गया। अब क्या पढ़ना है आपको 1010 1020 1030 1040, यानी कि 1 मीटर 10 बोल सकते हैं इसको, 1 मीटर 20 1 मीटर 30 1 मीटर 40। ऐसे करके टेप को क्या करता है पढ़ा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम आए, अभी हम टेप थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब समझिए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 100 है। 100 के बाद अगर हम यहाँ आते हैं इस छोटा वाला पे, ये जो छोटा वाला लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ये 10 लिखा हुआ है, यानी कि 100 mm है। 100 के बाद यहाँ जाएंगे तो कितना होगा 105 mm, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10.5 cm, ये बीच में आएंगे। तो अगर यहाँ से हम 10 के बाद अगर हम 1 बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 am। यहाँ पे देखिए 101 mm 102 mm 103 mm 104 mm 105 mm। अगर इससे भी पीछे जाना है तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 5 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 10 mm में है सब, तो 10 20 30 40 mm हो गया। यहाँ पे आएंगे तो कितना होगा, इस लंबा वाला पे 45 mm होगा, यहाँ पे आने से 50 mm हो जाता है। तो 50 mm के बाद 50 mm के बाद हमको अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ आएगा तो क्या हो गया
51 mm, 52 mm, 53 mm, 54 mm, 55 mm। तो ये छोटा छोटा जो है वो mm को दर्शाता है। आइए अब हम बताएंगे इसको, आप मीटर में समझ गए, सेंटीमीटर समझ गए, mm समझ गए। अब हम आपको फीट समझाते हैं और इंच समझाते हैं कि इंच और फीट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ऊपर वाला यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है पूरा। तो ये जो है दोस्तों इंच को दर्शाता है। 1 इंच हो गया, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच, ये 4 इंच, ये 5 इंच, ये 6 इंच, ये 7 इंच, 8 इंच, ऐसे करके क्या होगा आगे तक जाएगा। देखिए यहाँ पे हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा टेप। तो देखिए जब आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 1 फीट, ठीक है। तो टोटल क्या होगा हमारे पास 12 इंच बराबर क्या होगा हमको 1 फीट हो जाता है। और 1 फीट बराबर हम कह सकते हैं इसको 12 इंच, समझ गए। तो अब देखिए ये इंच वाला खेला कैसे होता है, देखिए इंच का भी समझाता हूँ आपको कैसे होगा आखिर। देखिए तो यहाँ पे तो 1 इंच बराबर 1 इंच कितने के बराबर होता है, तो 1 सूत बराबर क्या होता है, वो 8 सूत बराबर क्या होता है 1 इंच होता है। कैसे होता है, 8 सूत बराबर 1 इंच होता है। देखिए अब सूत किसको बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट पहले समझिए आप। यहाँ पे देखिए टेप को लॉक किए, यहाँ आइए देखिए। और हम बात करेंगे तो 4 और 5 का बात करेंगे हम बीच का, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक मान लिए हम मान लिए 4 से 5 के बीच में क्या है ये 1 इंच है, ये पूरा क्या है 1 इंच है। ये 4 से और 5 के बीच में क्या है 1 इंच ना है, 1 इंच 2 इंच 4 इंच 3 इंच 5 इंच 6 इंच ऐसे है ना। देखिए बीच में ये पूरा क्या है 1 इंच होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 इंच है। तो 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच। तो अब देखिए हमको 5 इंच, तो हमको 8 सूत बराबर 8 सूत बराबर होता है कितना 1 इंच, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे आखिर कैसे होता है। तो देखिए इसको क्या करता है 3 भाग में इसको डिवाइड करना है पहले, ठीक है। ऐसे 3 भाग में आपको डिवाइड करना है। देखिए नया पेज में हम आपको बता रहे हैं, इस पे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो हम आपको नया पेज पे बताता हूँ। देखिए तो अब हमको क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 8 सूत बराबर 1 इंच होता है, इतना पता है आपको। तो देखिए अब हम 1 इंच बनाते हैं, आखिर कैसे होता है। इसको 3 बराबर भागों में हम क्या करेंगे बांट देंगे। तो देखिए यहाँ से हम 3 गो लंबा लाइन लगा दिए हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद देखिए क्या करना है, इसके बीच में देखिएगा तो एक और डंडा रहेगा बड़ा वाला, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 भाग में हम पहले बांट दिए थे, अब बीच में फिर से एगो कर दिए। देखिए यहाँ पे अब कैसे होता है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए यहाँ पे अगर इस 3 बड़ा वाला लाइन है, इसके बाद आप शुरू करेंगे तो देखिए एक बीच में है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, देखिए 2, यहाँ पे एक, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको 3 भाग में कैसे बांटा है वो देख लीजिए आप। 8 सूत बराबर हम बोले हैं 1 इंच होता है। तो यहाँ देखिए ये लाइन से ये लाइन 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8। तो 8 इंच बराबर क्या हो गया 8 सूत बराबर 1 इंच। तो यहाँ पे आप देखिए काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, देखिए ये कितना भाग में बांट दिया है 8 भाग में बांट दिया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि 8 सूत बराबर क्या होता है 8 सूत बराबर क्या होता है 1 इंच होता है। और देखिए अब हम बात करेंगे इंच का हो गया, तो ये आप समझ गए 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच। और यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 फीट हो जाएगा, यानी कि 12 इंच बराबर क्या होता है 12 इंच बराबर क्या होता है 1 फीट होता है। ये आप समझ गए आप। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ देखिए 13 14 15 16। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। देखिए
देखिए अब क्या है, यहाँ पे 1 फीट तो हो गया। अब 1 फीट के बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ को लिख रहा है 1/1, यहाँ पे लिख रहा है 1/2, वहाँ पे 1/3, वहाँ पे 1/4। इसका मतलब क्या होता है समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ये दर्शाता है कि 1 फीट 1 इंच, ये दर्शा रहा है कि 1 फीट 1 इंच को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए इसके बाद 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 4 इंच, 1 फीट 5 इंच, 1 फीट 6 इंच। तो ये क्या करता है, आपको इंच को दर्शाता है और दिखाता है कि आप कहाँ पे पहुँच गए। 1 फीट 1 इंच, 1 फीट 2 इंच, इसी को आप ये इंडिकेट करता है, इसीलिए 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/4। यहाँ पे देख रहे हैं 12 इंच था, 13, 14, 15 ऐसे कंटिन्यू चला गया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आप कहना है 1 फीट 1 इंच, 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच, इस तरह से आप इसको पढ़ना है। अब देखिए इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए ये पूरा ऐसे जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल गया 2 फीट। अब 2 फीट के आगे जैसे आप बढ़िएगा तो यहाँ पे 2 फीट के बाद मिल जाएगा, देखिए 2 फीट 1 इंच, 2 फीट 2 इंच, 2 फीट 3 इंच, 2 फीट 4 इंच। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा और टेप आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो अभी हम बताए हैं ये टेप देखना आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर mm किसको बोला जाता है, cm किसको बोला जाता है, ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ यूनिट है जो हम आपको बताते हैं। देखिए तो टेप को हम इधर साइड में रखते हैं और हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखिए तो दोस्तों अभी हम आपको जो बताए हैं उसमें से देखिए ये बता रहे हैं आपको 1 इंच बराबर होता है, हम इंच लिख देते हैं यहाँ पे, 1 इंच बराबर होता है 2.54 cm। अगर हम 1 इंच बराबर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 8 सूत। 8 सूत बराबर 1 इंच हो सकता है, दोनों तरफ आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद 1 फुट बराबर क्या होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। इसके बाद 1 मीटर, अगर हम 1 मीटर का बात करें तो इसमें हमको 39.37 इंच होता है। और इसमें अगर हम फिर से 1 मीटर का बात करें तो ये हमको 3.28 फीट हो जाता है। और अगर हम 1 cm का बात करें, 1 सेंटीमीटर का हम बात करें, अगर 1 सेंटीमीटर का बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाता है हमको 10 mm। इसके बाद दोस्तों अगर हम 1 मीटर का फिर से बात करेंगे तो ये हो जाता है 1000 mm। और अगर हम इसको 1 मीटर बराबर हम कहना चाहें तो हम इसको 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको 1 यार्ड बराबर पढ़ेंगे तो इसको हम 3 यार्ड कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा क्या है, कुछ यूनिट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। और टेप देखना तो हम आपको बता ही दिए कि टेप का आखिर इसका फंक्शन क्या क्या होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।